नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कि पवित्र आत्मा एकमात्र जो सामर्थी है हमें मार्गदर्शन देने का, सत्य की ओर, सत्य में और सत्य के साथ वह प्रकाशित करे, समझदारियों को प्रकाशित करे आप सबकी। आप जानते हो कि बाइबल एक वह हमारे लिए जीवन का एक पत्र है, जीवन की पत्री, कि जहां पर आप हर प्रकार की समस्या का समाधान पाते हो परमेश्वर के शब्दों के अंदर। बाइबल यीशु के समान है कि जब प्रभु यीशु यहां पर थे, वह शिष्यों के साथ चले और उन्हें सिखाया, उसने उन्हें सिखाया अपने शब्दों को। प्रभु यीशु मरे, जी उठे और स्वर्ग में गए और कहा, इससे पहले शिष्यों को कह चुके थे कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, और वास्तव में उन्होंने भेजा एक और सहायक को, पवित्र आत्मा को। तो पवित्र आत्मा मार्गदर्शन देता है हर एक को, मेडिटेशन में, पढ़ने में। जब हम फोकस करते हैं उनके पवित्र शब्दों पर, परमेश्वर के शब्द, वो यीशु हैं बोलते हुए हमसे, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें इंस्ट्रक्ट करते हुए कि जो हमें करने की जरूरत है, क्या नहीं करने की जरूरत है। तो इस पत्री में, इस अमीरी में, इस असीम खजाने के अंदर जो है पवित्र शास्त्र, वो पवित्र शास्त्र हैं कि देखिए, है समाधान हर प्रकार की समस्या का। तो आपके पास समाधान है मुक्ति का, चंगाई का, चिंता का, लेकर आने का आनंद, शांति है। एक एक प्लेट भेंट की सबके लिए, कि जो परमेश्वर के शब्द पर विश्वास करते हैं। अब भेंट सबसे बड़ी आज आज के समय में, कि जो हम पवित्र शास्त्र में पाते हैं, वह है पवित्र आत्मा, वह है पवित्र आत्मा। क्योंकि बिना उसके हम नहीं जानते, नहीं समझ सकते, नहीं जान पाते परमेश्वर के शब्द को। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं उस लेवल पर कि जो हम समझ सकें। मगर ऐसा ऐसा इस प्रकार होते हुए भी, अधिक सामर्थी समझदारी लोग होते हुए भी, वो समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते स्पिरिट परमेश्वर के शब्द का। और यही मैं चाहता हूं कि आप ये समझें। देखें, प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा इस प्रकार कि वे जो मेरे शब्दों को मानते हैं, कि जिनके पास मेरे शब्द हैं और उनको मानते हैं और उन्हें मानते हैं, आदेशों पर चलते हैं, ये जो मुझसे प्रेम रखते हैं, कि दूसरे शब्दों में, कि जिनके पास परमेश्वर के शब्द हैं और अभ्यास में लाते हैं, ये हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं। और वे जो मुझसे प्रेम करते हैं, वो मेरे पिता के द्वारा प्रेम किए जाएंगे और मैं उनसे प्रेम करूंगा और उनमें मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। तो यहूदा इस्करियोती नहीं, मगर उसने कहा कि कहां से कि ये आते हैं, ये आप कैसे, आप केवल हम पर ही अपने आप को प्रकट करेंगे? आपके प्रकटीकरण केवल हमारे ऊपर होगा, संसार पर नहीं। कि दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के शब्द हैं यहां पर सब लोगों के सामने, उनके सामने, मगर सब उसे ग्रहण नहीं करते, सब नहीं चाहते। क्योंकि ये प्रकाश है, ये सत्य है, और सत्य विपरीत है झूठ के। कि वे जो झूठ में जीते हैं,
वे जो जीते हैं झूठ के अंदर, वो पैसे कमाते हैं झूठ से, झूठ में वो रहते हैं, हर प्रकार का पाप जिसका धरती के ऊपर अस्तित्व है, वो नहीं समझते परमेश्वर के शब्दों को। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के शब्द वो आत्मा और सत्य है। तो यहूदा ने यहां पर पूछा कैसे, कि कैसे है कि आप हमको प्रकट करना चाहते हैं, संसार पर नहीं मगर केवल हम पर। उसके शिष्य को उसने कहा कि जब इस प्रकार का यही है, जब बाइबल कहती है प्रकट करना, यहां पर ये केस प्रभु यीशु ने कहा है प्रकट करना, यह प्रकाशन, वो प्रकाशन करेंगे, देंगे। मैंने बाइबल पढ़ी मगर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, शुरुआत कुछ भी नहीं, कि हाँ कैसे मैं समझूंगा कि यदि आपकी दाहिनी आंख यदि आपको ठोकर खिलाए तो इसको निकाल दे, कि कैसे दो आंखों के साथ उसे कहीं नरक में ना गिराया जाए। मुश्किल है समझना इस प्रकार के विषय को, मगर उनके लिए नहीं कि जिनके पास पवित्र आत्मा की समझ है, प्रकाशन है पवित्र आत्मा का। मगर प्रभु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। एक बार फिर उसने कहा यहां वचन को मानने के बारे में पवित्र शास्त्र के, मगर वहां अंदर नहीं कि कहीं बचा कर रखें उन्हें, हृदय के अंदर कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरा वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। क्योंकि परमेश्वर के शब्द में आप आत्मा ग्रहण कर सकते हो परमेश्वर की। विशेष तौर पर अब इन दिनों में दनियाल के उपवास में, कि जो आज हमने शुरू किए है ना, आज, कि जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। जो मुझसे प्रेम रखता है वह मेरे वचन को मानता है, जो नहीं रखता प्रेम वह वचन नहीं मानता है। स्पष्ट है बिल्कुल पूरी तरह से, कि कोई रास्ता नहीं कि एक व्यक्ति पूछे मगर कैसे, कौन प्रेम करता है, कौन जो यीशु को प्रेम करता है उसके शब्दों का मानता है, जो नहीं करता वो नहीं मानता। यही चीज कि आप शादी करें तो यदि आप अपने पति से प्रेम करते हो, आप उनके शब्दों का अनुसरण करते हो, आप अपनी पत्नी को से प्रेम रखते हो, उसके शब्द को मानते हो। आप इस प्रकार नहीं कि आप बिल्कुल उसकी बात मानते हो, मगर आप सम्मान करते हो, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करते हो, और शब्द जो हमारे मुंह से निकलते हैं वो भला करते हैं या बुरा करते हैं एक व्यक्ति के लिए, कि जिसके साथ हम जीते हैं। यहाँ केस है कि शादी में, कि यदि मैं चाहता हूं प्रसन्न करना मुझे, मेरे हृदय को, मैं ख्याल रखूंगा एस्तर का, उसका ख्याल रखते हुए मैं खुद का ख्याल रखूंगा, वह मेरा ख्याल रखते हुए अपना खुद का ख्याल रखेगी। क्योंकि हम दोनों एक शरीर हैं, और प्रभु यीशु यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो मेरे शब्द को मानेगा और मेरा पिता उसे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। और यही है कि जब आप शब्द के साथ शादी करते हो, अपनी आत्मा देते हो परमेश्वर के शब्द को, परमेश्वर के शब्द वो आत्मा और सत्य हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा वो हमारे अंदर वास करते हैं। ये अद्भुत है, मगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है उनके लिए जो परमेश्वर के शब्द को प्रेम नहीं करता। ये महत्वपूर्ण है कि सब आशीषों का जो परमेश्वर के शब्द जो कहते हैं, यहाँ पर दर्ज है कि सबसे बड़ा आशीष परमेश्वर के शब्द का वो है पवित्र आत्मा। और इसीलिए प्रेरित पौलुस ने कहा है कि कौन मसीह के प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाई, परंतु हम में, कि हम मसीही, वो चर्च के साथ बात कर रहा है, परंतु हम में मसीह का मन है। तो मसीह का मन होना है प्रभु के विचार, उसके मन
को समझना, उसके अनुसरण करना, उसके मार्गदर्शन का, उसकी दिशा का, उसकी सलाह का, यही है। और इन सलाहों के बीच मैं कहूंगा मुख्य है क्षमा। क्षमा करें, भला करें, उनका जो आपको यातनाएं देते हैं, प्रार्थना करें उनके लिए, अपने, यहां तक कि शत्रुओं के लिए भी। कैसे एक व्यक्ति वह प्रार्थना कर सकता है शत्रु के लिए? शत्रु से मारना चाहते हूं और उन्हें, उनके लिए प्रार्थना करनी है? जी हाँ, यही है। क्योंकि यदि हम आज्ञा का पालन करें परमेश्वर के शब्द का, तो सुनिश्चित तौर पर परमेश्वर के शब्द वह संभव बनाएंगे असंभव को हमारे जीवन में। कि जो असंभव है वह होता है, वह होगा, क्योंकि आप आज्ञा का पालन करते हो परमेश्वर के शब्द का। आपने आज्ञा का पालन किया परमेश्वर के शब्द का। देखिए, पवित्र आत्मा सबसे बड़ा आशीष है परमेश्वर का आज यहां पृथ्वी पर। पवित्र आत्मा सबसे बड़ा आशीष है। जब आपको याद है कि जब यीशु ने कहा कि वे जो पाप करे मनुष्य के पुत्र के खिलाफ, अपने खुद के बारे में बोलते हुए कि जो मेरे खिलाफ पाप करे, वो यहां तक कि क्षमा किया जा सके, वह क्षमा किया जाएगा। परंतु जो पाप करे पवित्र आत्मा के खिलाफ, उसके पास कोई क्षमा नहीं। यहां तक कि न यहां न आने वाले संसार में, आने वाले जगत में। क्यों? किस लिए? कि जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप करे, जब वह नकारे, जब उसे दूर करे, जब बोले, निंदा करे, निंदा करे पवित्र आत्मा के खिलाफ, क्षमा नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा है जो हमें समझदारी देती है परमेश्वर के शब्द की, जो हमें समझदारी देती है। और विश्वास, विश्वास आध्यात्मिक फल है, पवित्र आत्मा से आता है। वो है कि जो विश्वास देती है। यदि एक व्यक्ति वो ऑफेंड करे, निंदा करे पवित्र आत्मा के खिलाफ, कौन कन्विंस करेगा उसे पाप से, न्याय से? कौन विश्वास उसे देगा? कोई नहीं। तो ये है अभ्यास पवित्र शास्त्र का। प्रभु यीशु यहां पर बोल रहे हैं, देखिए, पवित्र आत्मा वो सहायता देने के लिए आते हैं, मार्गदर्शन देने के लिए, गाइड करने के लिए। कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वह एक सोता होगा जीवन का, वह एक जीवन का सोता होगा। जिसके पास नहीं है वास्तविक तौर पर, वह सूखा झरना होगा। कि यदि हम बोल सके, तथ्य है कि आप मेरे प्रिय दोस्त, यदि आपके पास है मन मसीह का, या दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा, तो आप देख सकते हैं कि आपको सोचने की जरूरत है कि जैसे परमेश्वर सोचते हैं, क्योंकि आपके पास उनका मन है। आपको सोचने की जरूरत है, एक्ट करते हुए। और एक्ट करें सोचते हुए। आप सोचते हो, एक्ट करें। आपको कार्य करना है वह जो आप सोचते हो उस पर। इसी प्रकार है परमेश्वर, वो बताते हैं कि जो आपको करने की जरूरत है, जो हमें करने की आवश्यकता है। वो है जो जिम्मेवार है सब कार्य के लिए यूनिवर्सल चर्च के। उदाहरण के तौर पर, एक कार्य कि जो शुरू हुआ 2-3 लोगों के साथ, और पूरे पृथ्वी ग्रह पर आज फैल चुका है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा है। ये है वो जो करती है। ये आदमी नहीं है, मेरी समझदारी नहीं, मेरी सामर्थ्य नहीं, मेरी चालाकी नहीं, कुछ नहीं। ये परमेश्वर की आत्मा है। मगर वास्तविक तौर पर पवित्र आत्मा इस्तेमाल करती है मानवीय मस्तिष्क को, ताकि उनकी इच्छा पूरी हो सके यहां धरती पर। मगर इसके लिए जरूरी है कि एक व्यक्ति आए, प्रेम करे, वह अपनी चाहे अपनी जिंदगी को देना परमेश्वर के शब्द को, उन्हें सोखे, उन्हें गले से लगाए परमेश्वर के शब्द को, ताकि वे उन्हें समझदारी दें वह करने की कि जो परमेश्वर की इच्छा है। तो आप मेरे प्रिय दोस्त, आपको जरूरत नहीं कि आप धार्मिक हों पवित्र आत्मा ग्रहण करने के लिए। आपको जरूरत नहीं कि आपको
कोई यहाँ पे टाइटल हो, असिस्टेंट हो, पास्टर हो, बिशप हो, पवित्र आत्मा होने के लिए। पवित्र आत्मा सबके लिए आती है, सबके लिए, सब कि जिनके अंदर प्यास है, सबके अंदर जिनके अंदर प्यास है। उदाहरण के तौर पर मैंने एक गवाही देखी एक व्यक्ति की कि जिसने कहा, मेरे इंस्टाग्राम पर देखिए, मैंने उपवास दनियाल का 21 दिन नहीं किया, मैंने 56 दिन वो उपवास किया, दनियाल का उपवास 56, और तब मैंने ग्रहण की पवित्र आत्मा, मुझे प्राप्त हुई। तो देखें कि एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए कि कोई कोई समस्या नहीं, कोई मुश्किल नहीं उनके लिए, ये कि केवल वो यदि चाहें, यदि उनके अंदर वो प्यास हो, इच्छा करें, इच्छा वास्तव में पवित्र आत्मा की। तो आप पढ़ते हुए बाइबल को, और यह स्पष्ट है कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं आत्मा में, हम आनंद महसूस करते हैं। शब्द हैं, अध्याय, यहां तक कि एक छोटा सा शब्द बाइबल में, एकमात्र छोटा सा शब्द, वो हमारे लिए ऑप्शन के रास्ते खोलता है। मैं हंसता हूँ, हंसने लग पड़ता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, अन्य भाषा में बोलने लगता हूँ, हाँ मेरे परमेश्वर में आपका आभार व्यक्त, क्योंकि एक शब्द कि जैसे परमेश्वर वो बोल रहे हूं हमारे यहाँ कानों में, और ये है। तो मेरे प्रिय दोस्त, डूबे, अपने डुबाएं बल्कि अपने विचारों को परमेश्वर के शब्द में, बाइबल पढ़ें, यहां तक कि आप ना समझें सब कुछ जो आप पढ़ोगे। मैं भी सब कुछ नहीं समझता जो बाइबल में पढ़ता हूं, मैं नहीं समझता सब कुछ, नहीं, मगर जो मैं समझता हूं, मैं आभार व्यक्त करता हूं और आपको देना चाहता हूं, और अधिक लोगों को वही। तो यदि आप डूबे परमेश्वर के शब्द में और खोज करें पवित्र आत्मा, परमेश्वर के शब्द से जो है पवित्र आत्मा, आप ग्रहण करोगे पवित्र आत्मा को, जी हाँ, जी हाँ, सुनिश्चित तौर पर आप कल हो चाहे परसों हो, आज हो सकता है, अभी थोड़ी देर में, 10 दिन में हो सकता है, यदि आप जारी रहे, बरकरार अपने आप को मजबूती के साथ उसमें जो लिखा है, मोर मेडिटेशन में परमेश्वर के शब्द की, आपके अंदर सुनिश्चितता हो सकती है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगी, क्योंकि उनके अंदर दिलचस्पी है कि आपको वह निवास स्थान बनाए और आपके द्वारा वह जीते दूसरे लोगों को, दूसरी आत्माओं को बचाए जो खोई हुई हैं। तो मुझे दुविधा है कि एक व्यक्ति जो अपने मन को डुबाए, अपने हृदय को, अपनी जिंदगी को परमेश्वर के शब्द में, कि उसके अंदर तनाव हो, उदासी, चिंताएं, पीड़ाएं नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के शब्द, प्रभु यीशु ने कहा है, वह आत्मा है, मेरे शब्द आत्मा और जीवन है। तो कैसे है कि एक व्यक्ति डूबते हुए पवित्र शास्त्र में वह उदास रहेगा, वह तनाव में होगा? तो वे कि जो कहते हैं कि अपने आइडिया को इस प्रकार हो गए, नहीं परमेश्वर के शब्द और विश्वास करते हैं मगर तनाव में है, इसका अस्तित्व नहीं है, ये झूठ है, धोखा, ये शैतान की चीज है, शैतान के ये विचार हैं कि जो चाहता है लोगों को भटकाना, कि पवित्र शास्त्र को साइड में रख दे, कि मेरे शब्द और आत्मा और जीवन, प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने 2 बार कहा है, देखिए यहाँ पर कितना मजबूत है। वास्तव में उसने कहा है कि जिनके पास मेरे शब्द हैं, मेरे वचन हैं, जो मेरी आज्ञाएं जिनके मेरे पास है, मैं विश्वास करता हूँ सबके पास है, परमेश्वर के शब्द आपके पास है, आपकी बाइबल, शायद आपकी बाइबल कैथोलिक हो, मगर पढ़ें कैथोलिक बाइबल, आप जानोगे कोई भी, चाहे वो शब्द हो, परमेश्वर के शब्द हैं, और वो परमेश्वर के शब्द यदि हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं, बाहर परमेश्वर के शब्द है, मगर परमेश्वर के शब्द शुद्ध, शुद्ध, आपके अंदर सुनिश्चितता हो सकती है कि यहाँ लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, मेरे शब्द हैं, और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। मानना, अभ्यास करना है, अभ्यास में रखना कि वह
जो लिखा है। और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा, अपने आप को उन्हें दिखाऊंगा कि दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा के तौर पर। तब आता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और यहूदा ने पूछा कि क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं, संसार पर नहीं, संसार पर नहीं। उन्होंने संसार को दिखाया अपने आप को एक बार, जब वो पैदा हुए, जिए और मरे और जी उठे। उन्होंने दिखाया संसार पर। सब लोग जानते हैं कि वो मरे और क्रूसित उन्हें किया गया ऊंचे पर्वत पर। सब लोग इसे जानते हैं कि जहां कि क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं, कि संसार पर और नहीं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, एक बार फिर बोलते हुए परमेश्वर के शब्द से, प्रेम रखते हुए, तो वह मेरे वचन को मानेगा, मेरे वचन का पालन करेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। दिलचस्प है कि आप यहाँ पर पढ़ें उदाहरण के तौर पर यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना का सुसमाचार, कि जो कहता है आदि में परमेश्वर के शब्द थे, आदि में परमेश्वर का शब्द था, शब्द वचन, और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर के साथ था। प्रभु यीशु वो शब्द हैं, परमेश्वर वो शब्द हैं मेरे प्रिय दोस्त, पवित्र आत्मा वो शब्द है, पिता वो शब्द हैं, पवित्र आत्मा वो शब्द हैं, पुत्र वो शब्द है। तो यह शब्द है जो परमेश्वर का, कि जब आप उनसे पीते हो, आप ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली आपको वो जीवन लेकर आएगा आप तक। कि यदि आप परमेश्वर के शब्द को ले और तुच्छ जानने एक न्याय के तौर पर बोलते हैं, हाँ मगर ये मैं स्वीकार नहीं करता, इससे मैं सहमत नहीं होता, नहीं। कौन है आप, कौन है मैं, कौन है हम जज करने के लिए परमेश्वर के शब्द की, जो शब्द परमेश्वर है, कि क्या मिट्टी धूल वो बहस करेगी कुम्हार के साथ? नहीं होगा, नहीं। या तो आप विश्वास करते हो या विश्वास नहीं करते हो, आप प्रेम करते हो या नहीं करते। जो प्रेम करता है वो ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा को, जो नहीं करते परमेश्वर के शब्द को वो ग्रहण नहीं करते। प्रभु यीशु ने कहा है कि संसार, यहूदा इस्करियोती नहीं, दूसरा, इसके बारे में बोल सकते हैं क्योंकि नहीं कंफ्यूजन हो जाएगी कि दो यहूदा थे यहां पर इस केस में। कि क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है, अपने अनुयायियों पर और संसार पर नहीं, कि जो आपके शब्द पर विश्वास नहीं करते, अविश्वासी, दुष्ट। प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। केवल पढ़ते हुए यह आनंद देता है आत्मा में। क्या आप आनंदित नहीं होते अपनी आत्मा में? जी हाँ, तो पवित्र आत्मा है, शब्द की आत्मा, की जो ये अंतर पैदा करती है। तो डूबे इन दिनों में, इन क्षणों में ये बेहतर है कि हम इन सेकुलर चीजों को छोड़ें, जो सूचनाएं हैं, इंटरनेट की चीजें, प्रवेश करें सोशल नेटवर्क पर, वहां पर रहें देखते हुए, एंटरटेनमेंट को देखते हुए, इत्यादि इत्यादि नहीं। आपको, बल्कि आपको, यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं पवित्र आत्मा, आपको डूबने की जरूरत है पवित्र शास्त्र में। पढ़ें बाइबल को, पढ़ें शुरुआत से, पढ़ें उत्पत्ति से, उत्पत्ति पढ़ना शुरू करें। आप होंगे, आप परमेश्वर के साथ जुड़ोगे, रचना के रचनाहार हो, आप समझोगे परमेश्वर को और तब आपकी जिंदगी परिवर्तित होगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं हम यहाँ पर वापिस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।